आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, एजुकेशन अग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान की एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब में एक्सपर्ट मैन पावर की भर्ती को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। 120 एक्सपर्ट की भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन शुरू हो चुका है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया गया उनकी सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं की गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्हें सूची जारी होने के बजाय फोन करके बुलाया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल प्रदेश के एफएसएल लैब में लंबे समय से पेंडेंसी को खत्म करने के लिए संविदा आधार पर 120 एक्सपर्ट्स मैन पावर की भर्ती की जा रही है। बुधवार से स्टेट एफएसएल जयपुर यूनिट में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन इसी के साथ भर्ती को लेकर विवाद भी सामने आ गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए 120 अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली भर्तियों में चयन प्रक्रिया से जुड़ी सूचियां वेबसाइट पर जारी की जाती रही हैं। अभ्यर्थियों के अंक, मेरिट क्रम और चयन प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होती थी, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को सीधे फोन करके दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। यही वजह है कि कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में धांधली की आशंका जता रहे हैं और पूरी सूची सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। विवाद का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा गंभीर है। एफएसएल में पिछले करीब 1.5 साल से काम कर रहे 50 से ज्यादा कार्मिकों को टेन्योर पूरा होने का हवाला देकर हटा दिया गया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय तक एफएसएल में काम किया है और उनके पास काम का अनुभव भी है। ऐसे में 120 नई भर्तियों में अनुभव के आधार पर उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन आरोप है कि पुराने कर्मचारियों को ही बाहर कर दिया गया और अब नई भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन करवाया जा रहा है। यानी सवाल सिर्फ सूची सार्वजनिक करने का नहीं है, बल्कि ये भी है कि जो लोग पिछले 1.5 साल से इसी काम को कर रहे थे, उन्हें अनुभव का लाभ क्यों नहीं मिला। इस पूरे मामले पर एफएसएल के एडिशनल डायरेक्टर आर.के. मिश्रा का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई है या नहीं। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट एजेंसी से इस संबंध में बात की जाएगी। वहीं भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हायरिंग एजेंसी के बोर्ड मेंबर सलीम का कहना है कि अभ्यर्थियों को फोन करके बुलाया गया है और सूची सार्वजनिक नहीं की गई। एजेंसी का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है और जिन पुराने कर्मचारियों को हटाया गया है उनका टेन्योर पूरा हो चुका था, लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा होता है कि अगर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है तो अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक करने में आखिर दिक्कत क्या है। खास बात यह भी है कि फरवरी 2025 में हुई पिछली भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई थी। इससे अभ्यर्थियों के अंक और मेरिट में उनकी स्थिति तक बताई गई थी। बताया जा रहा है कि 2021 से एफएसएल की भर्तियों में सूचियां सार्वजनिक होती रही हैं। ऐसे में इस बार अचानक व्यवस्था बदलकर अभ्यर्थियों को फोन के जरिए दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाना सवालों के घेरे में आ गया है। अब अभ्यर्थियों की मांग है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए सभी 120 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। साथ ही भर्ती के मापदंड, मेरिट और पुराने कर्मचारियों को अनुभव का लाभ मिला या नहीं, इसकी भी स्पष्ट जानकारी सामने रखी जाए। क्योंकि जब एक तरफ एफएसएल में भारी पेंडेंसी खत्म करने के लिए 120 एक्सपर्ट्स की जरूरत बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 1.5 साल से काम कर रहे 50 से ज्यादा अनुभवी कर्मचारियों को बाहर करने और नई भर्ती में पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना भी जरूरी है। अब देखना होगा कि विभाग और भर्ती एजेंसी इस पूरे विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और क्या दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक की जाती है।